ऑपरेशन सिंधु से घर वापसी, तेल अवीव से दिल्ली पहुंच चुके हैं भारतीय, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही थी। ऑपरेशन सिंधु के तहत न जाने कितने भारतीयों को वापस अपने वतन लेकर आए गए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण, और हमने बताया कि जैसे भारतीय अपनी जमीन पर कदम रखते नजर आए, उनके शब्द से वंदे मातरम, भारत माता की जय, यही निकल रहा था और वो बेहद खुश नजर आए। हालांकि डरे थे, लेकिन अब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली है, उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। केंद्र सरकार द्वारा, हमारी भारत सरकार द्वारा जो कोशिश की जा रही है ईरान और इजरायल के युद्ध के मद्देनजर, लेकिन अब सीजफायर हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि हालात जो है वो सामान्य हो पाएंगे, लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार घटनाएं घटित हो रही थी, युद्ध के तहत मिसाइलें अटैक की जा रही थी, ये बेहद डरावना था मंजर, और कई लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा, कईयों ने महसूस किया। और ऑपरेशन सिंधु भारत की तरफ से चलाया गया, एक और ग्रुप आया है, उसमें हाथों में तिरंगा लिए, चेहरे पर अब मुस्कान लिए, जो डरे सहमे लोग थे अब फिलहाल राहत की सांस लेते हुए तमाम भारतीय नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई नागरिक ऐसे भी थे, भारतीय नागरिक, जो कि जम्मू कश्मीर से भी थे। तो शुरुआती दौर में जो ग्रुप आ रहे थे उनमें से फर्स्ट ग्रुप में ही 90 जम्मू कश्मीर से थे। अभी भी कुछ लोग अलग अलग इलाकों से, भारत के अलग अलग राज्यों से थे, लेकिन अब वहां से भारतीयों को निकाला गया। ऑपरेशन सिंधु से घर वापसी दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में देखिए फोटो सेशन है, हाथों में तिरंगा, चेहरे पर मुस्कान, अब राहत भरी तस्वीरें, और जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, विशेष विमान था, और साथ में देखिए तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं। और ये बेहद खास तस्वीरें, उतरते ही, सबसे पहले उस विमान से उतरते ही ये फोटो सेशन करवाया जा रहा है, जो कि एक खास संदेश भी देता है। हालांकि जब ये लोग गए थे तो चाहे इनके खुद कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इनको वापस लाना, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, अपने भारतीयों को, अपने लोगों को वापस वतन लौटाया, वो भी सुरक्षित तरीके से। तो ये बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। ईरान वर्सेस इजरायल 12 दिन, और बेहद चिंतित भरे ये दिन थे, क्योंकि दुनिया पर इसका इम्पैक्ट होता नजर आ रहा था। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए थे, ऑपरेशन सिंधु के तहत उन्हें वापस घर वापसी कराई गई है, और ये बेहद राहत वाली तस्वीरें हम आपको सीधी दिल्ली से दिखा रहे हैं। बड़ा अपडेट है, बेहद अहम तस्वीरें ईरान इजरायल जंग के बीच में। दिल्ली लौटे हैं भारतीय, ईरान से जंग के बीच में तेल अवीव से दिल्ली वापस लौट गए हैं। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि उनके परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये सुरक्षित वापस लौटे, ये शब्द सुरक्षित, ये बेहद खास हो जाता है किसी भी शख्स के लिए, और खासकर जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो शख्स जिसको सुरक्षित रखना है, और वो भी शख्स जो कि सुरक्षित रखे जा रहे हैं। ही इधर गया हुआ था, और वहाँ के मेरे माताजी, पिताजी, मेरे परिवार से बड़े भावुक थे, और उन्होंने मुझे चिंता जताई कि भाई तू अपने देश वापस आ जा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पूरे और भारत सरकार ने जिस तरह से एयरफोर्स को भेजा आपको रेस्क्यू करने के लिए, इसके लिए क्या? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ऐसा पूर्व भविष्य में कभी मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया, जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया, और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी, जो कल पहुँची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी, जो आज पहुँची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे, वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का, कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया, हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई। हम बहुत आभारी हैं। आप रह रहे थे वहाँ, स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है? मैं इसकी कैपिटल में था। हम हमारी इंडियन एम्बेसी के आभारी हैं, हम हमारी भारत सरकार के आभारी हैं, हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं, हम विदेश मंत्री के आभारी हैं। ये वो तमाम भारतीय नागरिक जो तेल अवीव से, ईरान से इस जंग के बीच में वापस लौट आए हैं। ये कितनी सुखद तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम
कहीं फंस गए हों, और हम डर भी रहे थे, लेकिन डर के बीच में हमें ये पता था कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि इंडियन एम्बेसी का बहुत सहयोग रहा। और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई है, सुनिएगा। मिनट के अंदर आप बंकर में जाएंगे, तुरंत सब कुछ सेफ, और आपके फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ भाई रॉकेट या जो कुछ भी था वो एंड हो चुका है, तो अब आप सेफ हैं। तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन थोड़ा भय था कि कभी वो मिसाइल जो गिरेगी वो आपके मकान के ऊपर गिरे, तो उसके थोड़ा सा भयभीत थे। अन्यथा लगभग सब कार्य वह सब सही चल रहा था। धन्यवाद। क्योंकि मिसाइल का रुख कब हमारी बिल्डिंग पर हो जाए ये कहा नहीं जा सकता था, लेकिन अब हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रिएक्शंस लगातार सामने, देखिए अपने बच्चों को मिलते हुए, अपने परिवार के लोगों को मिलते हुए रिएक्शंस जरा देखिएगा, भावुक करने वाले हैं। परिधि। मैम, कहाँ आप वहाँ पर रह रहे थे और कैसी सिचुएशन थी और क्या कहना चाहेंगे? हम इजराइल में ही थे, वहाँ पे एक सिटी है पेटा टिकवा, वहाँ पे रह रहे थे। सिचुएशन तो एज एवरीबडी नो it was very bad there, but I think the Indian embassy together with the Indian government, they helped us a lot for the evacuation, be it travel or coming to the embassy or going to the Jordan border, or even the Jordan embassy, Indian embassy in Jordan, they helped us a lot. It was overall a good experience. And then we had the evacuation from the plane, that is C-17. It was good. तो आप वहाँ पर फैमिली के साथ रहते हैं? कौन जी, रहते हैं? मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी। तो फिलहाल सिचुएशन कैसी थी जब आप लास्ट वहाँ से निकले? So even the time when we left our place, उससे भी half an hour या 1 hour पहले भी bombing, मतलब sirens were there, the missiles were coming. So it was the same situation. Even while we reached the border of Israel, उस टाइम पे भी वहाँ पे sirens were there. It was there as at that time as well. So अच्छा बात है, जहाँ आप रह रहे थे वहाँ बाकी कंट्रीज से भी जो लोग Correct, हैं, जी। क्या बाकी कंट्रीज भी इसी तरीके से इवैक्यूएट कर रही है जैसे इंडिया का? I guess, मतलब मे बी सबका तरीका अलग था, लाइक some were doing it via cruise evacuation, कुछ लोग फ्लाइट्स थ्रू लैंड, इधर via Jordan or Egypt.